आज कुछ कट्टरपंथी साजिश कर रहे हैं और उनकी साजिश जरूर दुनिया के सामने आनी चाहिए। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, यही है वो कट्टरपंथी। सनातनियों के खिलाफ देश के कोने कोने में साजिश हो रही है। कट्टरपंथियों की नजर हिंदू आस्था के पवित्र स्थल पर है, चाहे प्रयागराज का माघ मेला हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर। दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, हर जगह नफरती झुंड बनाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। मैंने दिखाया आपको कुछ ऐसी तस्वीर आज अयोध्या के राम मंदिर परिसर से सामने आई है, जहां 3 से 4 मुस्लिम साजिशन राम मंदिर में घुस गए परिसर में। ये उनमें से एक है। राम मंदिर में कश्मीरी मुसलमानों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। खबर तो यह है कि पकड़े गए आरोपियों में से एक युवक है और एक यह 56 साल का शख्स है, जिसे नमाज पढ़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने रोका और हिरासत में ले लिया। खबर बताऊं आपको दर्शकों, पकड़े जाने के बाद कट्टरपंथियों ने भड़काऊ नारेबाजी भी की। इनके साथ एक महिला भी थी जो पुलिस एक्शन के बाद भाग गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने सोफिया नाम की लड़की को पकड़ लिया। पूछताछ में इन लोगों ने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताया है और राम मंदिर में पकड़े गए शख्स का नाम अहद शेख है। दर्शकों, पुलिस के मुताबिक ये तीनों कट्टरपंथी राम मंदिर के गेट D1 से घुसे थे। इसके बाद सीता रसोई के पास अहद ने नमाज पढ़ने की कोशिश की और पुलिस वालों ने, कमांडोज ने उसे ऐसा करते देख फौरन हिरासत में ले लिया। अब इन तीनों से साजिश के हर एंगल से पूछताछ हो रही है, लेकिन दर्शकों सवाल ये है कि ये लोग राम मंदिर क्यों आए? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कोई कुछ भी कर ले, आने वाला भविष्य सनातन का है। सुनिए। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, एक शख्स आता है, कोई तो कह रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन आज हम पूछ रहे हैं क्या ये बाबरी की साजिश तो नहीं है? क्योंकि थोड़े दिन पहले ये बाबरी के नाम पर कट्टरपंथी यहां पर इकट्ठा हुए थे। कहीं उन्हीं ने तो इसे नहीं भेजा है? कहीं उन्हीं में से तो एक नहीं है जो साजिश कर रहा है राम मंदिर के खिलाफ? दर्शक, आपको बता रहा हूं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें बरगलाने का काम नेता कर रहे हैं। उनमें से एक है ओवैसी, जो बार बार बाबरी 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 का राग अलापते हैं और मुसलमानों को बरगलाते हैं। उसी की वजह से शायद ये शख्स यहां पर घुसा है। सुनिए ओवैसी कैसे भड़काते हैं। जब तक दुनिया रहेगी सुरोसन परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। सुना दर्शकों आपने, ओवैसी कह रहे हैं कि हम बच्चों को बताएंगे, वो याद रखेंगे। क्या ये जहर भरने वाली बात नहीं है? दर्शकों आप सोचिएगा। और इनके जैसे कई हैं, उनमें से एक है अरशद मदनी, जो बार बार बाबरी का राग अलापते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं। क्या इसलिए राम मंदिर में ये शख्स घुसा है? दर्शकों, हमें यकीन था कि ये मस्जिद की जगह है, मस्जिद ही थी। जब से बनी है आज तक मस्जिद है, उससे पहले ये जगह खाली होगी। जहाँ आज मंदिर बन रहा है ये हमेशा से मस्जिद थी। यहाँ कभी मंदिर तोड़कर नहीं बना। ये राम जन्मभूमि नहीं है। राम मंदिर में जहां लाखों श्रद्धालु जाते हैं वहां एक शख्स घुसा है। उसके बाद सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। देख रहे हैं आप, फुल फ्रेम दिखाइए सर। लाखों की संख्या में भक्त जाता है पूरे भारत से, दुनिया भर से। लेकिन ये कौन है? और आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, यही महीना था जब
मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 2024 और अब यहाँ पर एक बार फिर से साजिश की जा रही है। सवाल ये दर्शकों, क्या ये बाबरी ब्रिगेड की साजिश है, इसलिए ये शख्स यहाँ पहुंचा है? मंदिर के खिलाफ बाबरी गैंग काफी एक्टिव है। मुर्शिदाबाद में बाबरी के बहाने मुसलमानों को भड़काया गया। ओवैसी बोले बाबरी के बारे में बच्चों को सिखाकर जाएंगे। मदनी बोले वहां बाबरी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ऐसे में आज साजिशन राम मंदिर में नमाज पढ़ने चला गया दर्शकों, और इस घटना के बाद सीएम योगी भी अब एक्शन मोड में है। देख रहे हैं आप, मंदिर की सुरक्षा में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। राम मंदिर के सभी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग और ज्यादा बढ़ाई गई है। पूरे अयोध्या में पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा है। इससे पहले आतंकी हमले की धमकी भी राम मंदिर में मिल चुकी है। 22 अगस्त 2024 को आरडीएक्स से नष्ट करने की धमकी दी गई थी। 28 मई 2024 को भी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। 11 नवंबर 2024 को खालिस्तानी आतंकी भी धमकी दे चुका है। ऐसे में अभी राम मंदिर की सुरक्षा एसएसएफ के हाथों में है, लेकिन सुरक्षा दुरुस्त करने के लिए एनएसजी हब बनाने की तैयारी है दर्शकों, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज जैसे ही एक कश्मीरी मुसलमान यहाँ पर पहुंचा, मजहबी नारे लगाए, उसके बाद संतों में काफी आक्रोश है। सुनवाता हूँ आपको। मानवता को सजोने और प्रकृति को पूजा के रूप में स्वीकार करने का जो विराट परंपरा सत्य सनातन धर्म में है, वही बात आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने कहा है। निश्चित ही विश्व के मानवीय सुरक्षा के दृष्टिगत सनातन पूरे विश्व में व्याप्त होगा, और यही इसी उद्देश्य से भारत परंपरागत कार्य कर रहा है। सनातन ही पहले था, अभी भी है सनातन और सनातन रहेगा। सनातन का मतलब होता है जो कभी ना समाप्त हो, और पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर में सनातन का ही झंडा लहराएगा। सनातन धर्म जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की जो भावना रखने वाला जो एकमात्र सनातन धर्म जो शाश्वत है, उसी का ध्वज जो है पूरे विश्व के मानचित्र पर लहराएगा। जो सनातन संस्कृति के ध्वज के नीचे रहेगा, उसी का कल्याण होगा। सोमनाथ पर्व मनाया जा रहा है, सोमनाथ स्वाभिमान पर, और यहाँ आप देख रहे हैं हर एक शख्स भगवान की भक्ति में लीन है। पीएम मोदी खुद पहुंचे हुए हैं। दिखाइए जरा वहां की छटा कैसी है। दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, पीएम मोदी पहुंचे हुए, लेकिन पीएम मोदी ने बताया कि कई आक्रमणकारी आए जिन्होंने सोमनाथ पर हमला किया, लेकिन आज भगवान शिव के आशीर्वाद से सोमनाथ वही का वही है, सनातन वही है, और जो आक्रमणकारी थे वो दुनिया से जा चुके हैं। विश्ववेदाः